यूएसडी की ताजा रिपोर्ट 12 सितंबर को आएगी। हालांकि बीते महीने समूची दुनिया में सोयाबीन का उत्पादन 42.87 करोड़ टन आंका गया, जो लास्ट ईयर 39.51 करोड़ टन था। भारत में उत्पादन 128 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया, जबकि यह उत्पादन 23-24 वर्ष में 118.75 लाख टन था। सोयाबीन के प्राइस भारत में ही नहीं समूची दुनिया में नीचे आए हैं। घरेलू बाजार में यह प्राइस नीचे आने से जहां किसान परेशान है, वहां सरकार भी, क्योंकि उसका मकसद भारत में ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ाकर दूसरे देशों पर निर्भरता घटाना है। सोयाबीन और ऑयल के पूरे समीकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जीजीएन इंटरनेशनल के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई। मेरा नाम है कमल शर्मा। नीरव भाई, आपका स्वागत है इस शो में। धन्यवाद कमल जी। जी बताइए साहब। जी। नीरव भाई, सोयाबीन की फसल अभी तक बेहतर हालात में बताई जा रही है और उत्पादन भी बम्पर आने की संभावना है। हालांकि आईएमडी फिर से बारिश की संभावना जता रहा है। फसल को लेकर आप क्या कहेंगे? फसल की सिचुएशन अगर हमारे के यहाँ की बात करें तो ओवरऑल पहले थोड़ा सा पानी मैं बोलूंगा रुक रुक के आ रहा था, पर अदरवाइज ओवरऑल फसल अच्छी है। और उसके बाद में जो पिछले 40-45 दिन से हम देख रहे हैं, 15 जुलाई या 20 जुलाई के बाद में एक कंटिन्यूअस रेनफॉल चल रही है। आज 5-7 सितंबर के आसपास भी अच्छा पानी कंटिन्यूअस आ रहा है। जी चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सब जगह पानी अच्छा रहा है, रेगुलर इंटरवल में आया है। और ऐसा भी नहीं हुआ है जैसा कि गुजरात में या आंध्रा में हुआ कि बहुत ज्यादा ओवर रेनफॉल हो गई हो। तो ऐसा फ्लैश फ्लडिंग का या ऐसी भी कोई कंप्लेन नहीं है। तो मोटा मोटी मैं बोलूंगा कि वेदर बहुत सपोर्टिव रहा है सोया क्रॉप, और आने वाले क्रॉप की यील्ड की प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो उत्पादकता तो बहुत अच्छी है। एरिया भी बहुत मैं बोलूंगा कि कोई घटा नहीं था, स्लाइटली इंक्रीज पे था कुछ, स्पेशली महाराष्ट्र में। तो मैं बोलूंगा कि क्रॉप का आउटलुक तो कुछ भी अच्छा ही है पिछले वर्ष से। और कैरी ओवर स्टॉक भी जो है गत वर्ष से इस वर्ष में, जो मतलब जो नया क्रॉप ईयर आएगा उसमें अच्छा रहेगा। 10-12 लाख टन मिनिमम साइड पे, ऊपर में 14-15 लाख टन तक भी रह सकता है। तो कहीं से कहीं तक कोई भी तरीके की सोयाबीन की कमी होती हुई नहीं दिख रही है। उसके सामने ऐसा भी लग रहा है कि कहीं डिमांड वाइज थोड़ा मार्केट कमजोर रह सकता है, स्पेशली डोमेस्टिक के डीओसी मार्केट का। क्योंकि यहाँ पे डीडीजीएस, जो कि कॉर्न के इथेनॉल बनाने के बाद का एक बाय प्रोडक्ट है, जी जिसमें एक डिसेंट मात्रा का प्रोटीन है, ये एक सस्ता विकल्प बना है जो डीओसी की डिमांड को डोमेस्टिकली इम्पैक्ट कर रहा है। ना सिर्फ सोया डीओसी की, परंतु बाकी सब भी डीओसी, चाहे मस्टर्ड डीओसी हो, चाहे राइस ब्रान हो, सभी की डिमांड को थोड़ा ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी सी कमजोर दिखती है। एक्सपोर्ट में गत वर्ष या जो करंट ईयर क्लोज करेंगे उसमें जी, मैं डिमांड एक्सपोर्ट के डिसेंट। सवाल पे आपसे आऊंगा नीरव भाई। पहले हम श्योर। फसल को एक कर लें कि जैसे यूएसडीए ने जो पिछले महीने अगस्त में अपनी रिपोर्ट जारी करी थी, तब भारत का उत्पादन उसने 128 लाख टन आंका था। लास्ट ईयर की आपने बात कही तो यूएसडीए ने करीबन 118-19 लाख टन फसल को आंका है। इस आंकड़े को लेकर के, हालांकि आपने कहा भी है कि अभी बारिश चली रही है, बहुत सारी चीजें चेंज होगी, तो फिर भी आपको फसल का एक मोटा अनुमान कहाँ आंकड़ों के हिसाब से बैठता है? तो देखिए, थोड़ा सा जो ये यूएसडी के क्रॉप नंबर हैं, इससे एस जीजीएन हमारा क्रॉप नंबर थोड़ा सा स्मॉलर है। हम लोग जनरली भी थोड़ा लोअर बैंड ऑफ द क्रॉप नंबर्स पे रहते हैं। हम गत वर्ष में 102 लाख टन का उत्पादन धार रहे थे। उसके सामने करंट ईयर में हम 105 लाख टन के आसपास का उत्पादन अभी धार रहे हैं। गिव एंड टेक 3-4 लाख टन, डिपेंडिंग ऑन वेदर आखिरी में कैसा रहता है। जी जी। और नीरज भाई, बीते 3-4 सालों में अगर हम देखें तो सोयाबीन के प्राइस मंदी की गिरफ्त में रहे हैं और किसान और इंडस्ट्री दोनों परेशान है कि क्योंकि अब किसान 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव मांग रहे हैं और सरकार ने 3 राज्यों में एमएसपी पे खरीद की बात कही है। किस तरह से भावों की मांग को ये मैनेज करें
कि सभी खुश रहे, व्यापारी भी, इंडस्ट्री भी और किसान भी, क्योंकि इंडस्ट्री को भी चलाना होता है और किसान को भी खुश रखना होता है। सी आई थिंक स्टेप वन जो गवर्नमेंट ऑलरेडी करने जा रही है कि एमएसपी पे परचेज करने जा रही है, ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा स्टेप नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डीओसी के प्राइस के रियलाइजेशन की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। आज डोमेस्टिक डीओसी की डिमांड बहुत अच्छी नहीं है। मैं जो एक्सपोर्ट की बात कर रहा था उसमें करीब करीब लास्ट ईयर हमने 20 लाख टन एक्सपोर्ट किया। करंट जी ईयर में हम कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे देखने की बात है, क्योंकि लास्ट ईयर अर्जेंटीना का क्रॉप 48 मिलियन की जगह 22 मिलियन ही था। इस साल वही क्रॉप 48 से 50 मिलियन हो गया है। यूएस का क्रॉप आपने खुद ही ने बोला कि गत वर्ष 39.8 के आसपास था, इस बार 42 करोड़ लाख टन है। सो ऑलरेडी यूएस का क्रॉप अच्छा है। साउथ अमेरिका का क्रॉप जो करंट ईयर का था वो अच्छा है। आने वाले 25-26 का या 25 का साउथ अमेरिकन क्रॉप का भी प्रोस्पेक्ट अच्छा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी कहीं सोयाबीन में सपोर्टिव ट्रेंड नहीं है। तो वहां से भी एक्सपोर्ट के जितने भी डेस्टिनेशन पे हम मार्केट कर रहे हैं ऑलरेडी सारे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के प्लेयर्स एग्रेसिव रहेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि सोया डीओसी के भाव को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। अब सामने गवर्नमेंट इसको एमएसपी पे तोलेगी, किसान का काम तो होगा, इंडस्ट्री तो इस माल को लेके कहीं प्लान करके बहुत चला नहीं पाएगी। तो ये एक इंडस्ट्री के लिए तो बहुत सपोर्टिव ट्रेंड नहीं रहेगा। इंडस्ट्री के लिए, फार्मर के लिए और गवर्नमेंट के लिए विन विन होता अगर ये समझिए कि अपने भावांतर स्कीम लाते या कुछ थोड़ी बहुत ड्यूटी इंपोर्ट की ऑयल पे जी बढ़ाते, तो थोड़ा सपोर्ट एक नेचुरली बन जाता और क्रशर को भी माल क्रश करने मिलता। बट ये जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है ये हाल फिलहाल तो क्रॉप सीजन में मैं मानता हूं कि क्रशिंग एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा। बहुत अच्छी क्रशिंग रहेगी नहीं। डिमांड डीओसी की कमजोरी थी तो वो बहुत ज्यादा उसके हिसाब से प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं दिखता है। तो वो सरकार ने जैसे कि सरसों को स्टॉक किया उसी तरीके से सोयाबीन का जल्दी से स्टॉक सरकार के पास बढ़ता जाएगा। अब देखने की बात यह है कि हमने जनरली सरसों सरकार को कई बार नाफेड में अभी भी देखा और पहले भी देखा हुआ है। सोयाबीन का बहुत बड़ा स्टॉक कभी सरकार ने किया नहीं है। जी जी। वो एक देखने की नई चीज रहेगी कि सरकार इसको कैसे करती है, क्या करती है। बट करेगी तो किसान का फायदा होगा। मे बी सरकार का एक अपना जो एमएसपी को सपोर्ट करने का टारगेट है वो रहेगा। बट इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छी बात नहीं रही। सर, ये जो लैटिन अमेरिकन देश है और अमेरिका, यहाँ जो सोयाबीन का प्रोडक्शन बेटर है, आपने भी कहा कि पिछले साल से वहाँ उत्पादन अधिक आ रहा है, तो ऐसे में फिर इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय डीओसी तो compete कर ही नहीं पाएगी इस बार शायद। तो अब वो देखना डिफिकल्ट रहेगा कि कैसा सिचुएशन बनता है इसमें। जो हमारे नॉन जीएमओ के बायर्स हैं या जी जी कुछ जो आज ईरान जैसे बायर्स हैं जिनका करेंसी का इंडिया से एक स्वैप चलता है, इस टाइप के बायर्स जरूर एक्टिव रहने चाहिए। पर जो बायर्स हमारे पास लास्ट ईयर अर्जेंटीना के शॉर्टफॉल के कारण वियतनाम या इंडोनेशिया मलेशिया आए थे, या बांग्लादेश का भी अच्छा डिमांड था। बांग्लादेश के करंट सिचुएशन में लैंड बॉर्डर कल खुली तो है, पर जैसा फ्री फ्लो लास्ट ईयर बांग्लादेश में रेक से या लैंड से एक्सपोर्ट का था वो इस बार रह पाता है नहीं रह पाता वो भी देखने का रहेगा। तो ये सारी सिचुएशन से हमारे एक पार्ट ऑफ द मार्केट एक्टिव नहीं रहेगा और एक पार्ट जैसे कि नॉन जीएमओ यूरोप का बाइंग है, थोड़ा बहुत जापान का बाइंग है या ईरान का बाइंग है बिकॉज ऑफ द डॉलर सैंक्शंस जी। ऑन देम, वो टाइप का बाइंग हमारे पास फिर भी रहेगा। बट मैं सब जरूर धारता हूं कि पिछले साल जितना बड़ा एक्सपोर्ट का नंबर आज से हम नहीं धार सकते कि हमें मिल जाएगा। और छोटे क्रशर्स की क्या हालत होगी ऐसे में? तो छोटे क्रशर्स की हालत में इसमें एक्चुअली ऐसा है कि अब ये बड़ा रीजनल क्रश ही इस इंडस्ट्री में रह गया है। कोई सिंगल यूनिट के क्रशर्स ही ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले के टाइम पे एक बड़ी कंपनी जो 10-10 8-8 लोकेशन पे प्लांट चलाती थी वो बहुत कोई सोयाबीन क्रशिंग में अभी सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहा है। तो आई वुड से कि डिपेंडिंग ऑन के कौन कितना डोमेस्टिक मार्केट के करीब है और वहां सोयाबीन का प्राइस कितना वायबल है उसके हिसाब से वहां का क्रशिंग रहेगा।
बट जितना जो कंज्यूमिंग सेंटर से दूर है उसका क्रशिंग सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नीरव जी, सोयाबीन के अगर भावों को लेकर के मीडियम लॉन्ग टर्म ये क्या ओपिनियन आपका हो सकता है प्राइस आउटलुक पर? रेंज बाउंड प्राइजेस थे। सरकार ने जो ये प्राइस को अगर एमएसपी पे सपोर्ट करने को करा, जी तो जी। ये 48-4900 के आसपास अगर एमएसपी पे तुलता रहा, तो आने वाले 3-4 महीने तक तो इसमें कोई बहुत बड़ी मोमेंटम ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि कायदे से शायद मार्केट थोड़े नीचे प्राइस से चालू होता तो धीरे 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 हम एक प्राइस रैली एक्सपेक्ट करते। तो 3 से 5 महीने जब तक वर्ल्ड सिनेरियो में कोई चेंज ना हो, मैं बहुत बड़ी तेजी मंदी इसमें नहीं धारता हूं। और उसके बाद कैसा मार्केट का सिनेरियो रहता है वो देखने का रहेगा। साथ में जैसे मैंने कहा कि सरसों में तो सरकार का पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है। मैं ये भी देखना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट ने एक तो पीरियड भी 90 दिन का रखा है, और कितनी एफिशिएंटली ये सोयाबीन को खरीद पाती है, वो भी एक नई चीज है, देखने का रहेगा। तो उससे ही हमें समझ में आएगा कितना अच्छे से ये एमएसपी को सपोर्ट कर पाता जी। नीरव जी, तेल बाजारों में भी हम देख रहे हैं काफी हलचल है। यहाँ पर बात हो रही थी कि भाई ड्यूटी भी लगा दी जाए, हालांकि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। आपको तेलों की चाल कैसी दिखती है ऐसे में? सी तेलों में एक बहुत अच्छी बात है कि तेलों में लास्ट 2 साल में अच्छी मंदी आके मार्केट नीचे के प्राइस में अच्छा बॉटम आउट हुआ है। ओवरऑल सपोर्टिव, स्लो एंड स्टेडी सपोर्टिव ट्रेंड ऑयल्स में रहेगा। थोड़ा बहुत ड्यूटी की एक्सपेक्टेशन या रूमर्स के कारण बीच बीच में एक ड्यूटी ड्रिवन बाइंग भी आती है। और कुछ ऐसा भी कहेंगे कि कार्गो काफी अवेलेबल है, तो ऐसा भी नहीं कि ओनली ड्यूटी ड्रिवन बाइंग आ रही, फेस्टिव सीजन भी पास में है, इसलिए एक रेगुलर बाइंग तेलों में चल रही है। और एक सपोर्टिव ट्रेंड है, उसके कारण भी लोगों ने पैसा कमाया है तेलों में, बहुत ज्यादा नहीं बट एक मैं बोलूंगा एक रीजनेबल अमाउंट खोया जी नहीं है। मानसिकता भी व्यापारी की अच्छी है, इसलिए वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तेल लेके चलने की वापस प्रवृत्ति पे आ गया है। सो ओवरऑल तेल में मैं मानता हूं स्लो एंड स्टेडी सपोर्टिव ट्रेंड रहेगा। और कहीं ना कहीं ये क्रश अगर कम होगा, तो उसका सपोर्ट थोड़ा तेल से ही क्रशिंग को मिलना चाहिए, पर बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा कि वो एमएसपी को सपोर्ट कर दे। जी। और अभी 31 अक्टूबर को जो ऑयल मार्केटिंग ईयर खत्म हो रहा है उसमें, और नेक्स्ट ईयर में आप कितना तेल इंपोर्ट की संभावना मानते हैं अभी? तो तेल इंपोर्ट की संभावना तो जैसा एक अच्छा तेल का इंपोर्ट चल रहा है, करीब करीब 90 से 95 लाख टन पाम प्रोडक्ट, अबाउट 34-35 लाख टन सोया, और वही 35-36 लाख टन सन। इसमें सन में हो सकता है कि आने वाले वर्ष में थोड़ा सन प्राइस है, तो प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो वो 32 लाख टन तक जा सकता है। सोया थोड़ा रीजनेबल है, तो ये 37-38 लाख टन जा सकता है। बट पाम का इंपोर्ट मेरे को लगता है स्टेडी 90 to 95 लाख टन के आसपास ही लॉन्ग टर्म में रहेगा। जबकि ऐसा है कि अभी पाम बहुत प्रीमियम में है अभी करंट में, जी जी। तो लोगों का ऐसा भी मानना है कि पाम का इंपोर्ट काफी ड्रास्टिकली घट जाएगा 10-20 लाख टन से। अगर वो घटा तो सोया का इंपोर्ट बढ़ेगा। बट मैंने जनरली देखा है कि पाम 2-3 महीने तक ही ओवर प्राइस रह पाता है, चौथे पांचवें महीने पे वो रीजनेबल प्राइस में आके मार्केट शेयर गेन ही कर लेता है। जी। और आप एक्स पर मुझे फीडबैक दे सकते हैं @कमल शर्मा। नीरव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।